चुल्लू जानते हो दोस्तों, चुल्लू क्या होता है? ये होता है चुल्लू, इतना होता है चुल्लू, इतना चुल्लू भर पानी चाहिए दोस्तों मुझे, बस इतना ही पानी चाहिए मुझे, अपनी आंखें धोनी मुझे भाई, अपनी आंखें धोनी मुझे भाई। ये गेम जो मैंने देखा उसको धोना है। तुम्हें क्या लग रहा था कि भाई मैं यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे कदम ले लूंगा? नहीं भाई, ये टीम के लिए नहीं ले सकता मैं भाई, ये जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए भाई ये सब चीजें नहीं कर सकता मैं। ये अगर आप इस रिजल्ट को अगर आप देख रहे हो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, जो हम लोग 4-0 से हार के आए और इस तरीके से हार के आए कि भाई मतलब लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया भाई। एक टीम जिस पे कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे था भाई, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया। हम क्या बोलते थे भाई कि यूसीएल में हम लोग डेफिनेटली खराब हैं, बट हम लोग अपनी लीग में अच्छा कर सकते हैं। और ये तो लीग की टीम थी ना, ये तो एक टीम है जो कि लीग में ही खेल रही है, तो इसके अगेंस्ट तो आपको परफॉर्म करना ही था, ठीक है। तो नहीं खेल पाए, नहीं कर पाए दोस्तों। हांसी फ्लिक का टेन्योर में अगर आप उठा के देखें, 1.5-2 साल का जो टेन्योर है, इसका सबसे अब तक की सबसे वर्स्ट लॉस है दोस्तों ये। इतना बुरा हम लोग कभी पिटे नहीं है। अगर हम लोग देखें भाई हांसी फ्लिक के टेन्योर में कभी भी हम लोग सीडीआर का एक भी मैच नहीं आ रहे थे, हमने ड्रॉ खेला था बट हम लोग कभी हारे नहीं थे। एंड भाई इस बार हम लोगों को रगड़ दिया गया भाई, निरमा साबुन लेके पत्थर पे लेटा के कमर के बल ऐसा रगड़ा है कि भाई एकदम खाल निकल गई है भाई। 45 मिनट पे भाई यहाँ पे 4th गोल आ गया था और उसके बाद सील लग गई थी कि भाई आप सीडीआर फाइनल से एक कदम वो अंदर हैं, बट हम लोग लाखों कदम बाहर चले गए। भाई नहीं हो पा रहा, भाई नहीं हो पा रहा है। बट प्लेयर्स की बात मैं बाद में करूंगा, मैं यहाँ पे हांसी फ्लिक की बात में जरूर करनी भाई, मुझे हांसी फ्लिक के बारे में बात करनी भाई, क्योंकि बहुत ही वाहियात यहाँ पे चीजें मुझे देखने को मिली। बट उससे पहले, सबसे पहले भाई मुझे रेफरी की तारीफ करनी दोस्तों, मुझे रेफरियों की तारीफ करनी भाई। नॉट अ सिंगल डे इन भाई स्पेनिश फुटबॉल जब आप ये बोल सकते हो कि आज रेफरी ने क्या बढ़िया डिसीजन लिया भाई, क्या ही बढ़िया डिसीजन लिए। अबे भाई इनसे इन लोगों से कुछ काम होता है कि नहीं होता भाई? एआई आ गई है, एआई को लगा दो, इन सालों को हटा दो। ये मिस्टेक जितनी कर रहे हैं उतनी तो एआई भी कर ही देगी भाई, पैसे तो बचेंगे, इनको फालतू क्यों दौड़ा रहे हैं भाई? कैसे रेफरी भर रखे हैं यार स्पेनिश लीग में यार, मुझे समझ में नहीं आता। ला लीगा में डे इन डे आउट हकते फिर रहे हैं, डे इन डे आउट हकते फिर रहे हैं। और बार्सिलोना के साथ तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा पिछले 5-10 गेम से क्या हो रहा है। 3-4 गेम का तो मुझे अभी भी याद है कि भाई हमारे को बस 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 पकड़ के भाई यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहाँ पे भाई हमारे अगेंस्ट यहाँ पे डिसीजंस दिए जा रहे हैं। बट ये वाले गेम में अगर आप देखें तो भाई बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे कि जो जिस पे भाई क्वेश्चंस उठने चाहिए रेफरी की क्वालिटी पे, और यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए। मैं गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल को अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग बोलेंगे कि गोल नहीं था वो, बट अगर आप उसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप उसके बाद जो स्टिल फोटेज आई है, फोटोज आए हैं, उसमें जो लाइंस बनी हुई आई हैं, उसके अगर आप देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, तो मैं मानता हूं कि गोल नहीं है भाई वो, मैं मानता हूं कि गोल नहीं है। कई सारे बारसा फैंस बोलेंगे कि नहीं भाई गोल था, ये वो सो फलाना ढिंकाना। भाई अगर देखो वीआर ने 8 मिनट लेके लाइन बना के दिया है, उन्होंने इतना कर दिया है, तो भाई मान लो ना भाई, खत्म करो। वो तो भाई आपके हाथ में नहीं है ना, जो चीज़ ऑफ साइड दिख रही है क्लियरली भाई, एटलीस्ट भाई लाइंस के अगर ड्रॉ किया जा रहा है उस हिसाब से, तो भाई ऑफ है। और जिनको समझ भी नहीं आया दोस्तों कि किस तरीके से ऑफ है, तो मैं समझा दूं कि लेवेंडोस्की के पांव से बॉल टकरा के आई है कुबारसी के पास, बट द थिंग इज कि बॉल जो थी वो कुबारसी से थोड़ा सा पीछे थी, कुबारसी का जो पांव है थोड़ा सा आगे है बॉल से, एंड दैट इज वाई वो कहीं ना कहीं ऑफ साइड हो गया है। इस वजह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई, बहुत माइनर था, बट भाई वो क्लियरली ऑफ साइड था और वो गोल कैंसिल होना बनता है। बट उस डिसीजन को अगर आप साइड कर दे दोस्तों, ये रेफरी 2 कौड़ी की रेफरिंग कर रहा था। कल के गेम में एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स भाई दबा के फाउल कर रहे थे, देवर फिजिकल भाई, वो चार्ज कर रहे थे हमारे प्लेयर्स के ऊपर, और कई बार उन्होंने फाउल किए जिसको चलो समझ में आता है कि वो इग्नोर कर रहा था, बट कुछ ऐसे फाउल थे जिस पे मिनिमम येलो कार्ड मिलना ही चाहिए था किसी भी प्लेयर को, जिसमें से भाई ये फरमीन वाला आप देखो भाई, रेफरी के मुंह के आगे हो रहा भाई, रेफरी के मुंह के आगे ये फाउल हो रहा है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। लोरेंते को कोई भी येलो कार्ड नहीं दिया गया, लोरेंते को बाद में लामिन यमाल पे फाउल करते हुए येलो कार्ड मिला है भाई। अगर ये येलो कार्ड उसको इनिशियली मिल जाता अगेंस्ट फरमीन, तो भाई क्या वो आगे उस तरीके से खेल पाता? दैट इज वन क्वेश्चन भाई। ये एक इंस्टेंस नहीं है दोस्तों, एक इंस्टेंस नहीं, दूसरा इंस्टेंस देखिए भाई, ये बाल्डे के अगेंस्ट भाई सिमियोनी का लौंडा ये फाउल करता है। ये फाउल किसी भी, अगर आप लीग में जाएंगे, किसी भी मैच में अगर जाएंगे, तो भाई रेड कार्ड है। और अगर मैं लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पे सिमियोनी का लौंडा ऑलरेडी येलो कार्ड पे था, ऑलरेडी येलो कार्ड पे था, इस पे मिनिमम येलो कार्ड तो बनता ही, रेड है भाई, ये तो क्लियर रेड है, बट नहीं दिया गया, नहीं दिया गया भाई। किसी किसी को भी दिखा दो भाई, ये रेड बोलेगा भाई,
इतना हाई बूट अगर मार रहा है किसी प्लेयर के तो भाई रेड है भाई वो, बट नहीं दिया गया। क्या कर सकते दोस्तों, क्या कर सकते भाई, ऐसे ही चल रहा है भाई, रेफरिंग ऐसी चल रही है भाई, ऐसी ही चल रही है, चलती रहेगी भाई। क्लियर रेड भाई, क्लियर रेड भाई, क्या बोले भाई, क्या बोले। इसके सिवाय अगर आप देखें दोस्तों, एरिक गार्सिया वाला जो था रेड कार्ड, जो कि लोग बोल रहे हैं कि शायद से नहीं होता, भाई वो रेड कार्ड था, डेफिनेटली वो रेड कार्ड था। क्योंकि भाई यहाँ पे लास्ट मैन एरिक गार्सिया जिस तरीके से उसने फाउल किया उस प्लेयर पे, वो भी बहुत गलत था। और जैसे ही मेरे को वो दिखा इंस्टेंट्स, मैंने स्ट्रीम पे बोल दिया था भाई तो रेड कार्ड हो सकता है, देयर इज वेरी गुड चांस। और रीप्ले में मैंने बोल दिया था कि रेड कार्ड है। बट उससे पहले दोस्तों जो हैंडबॉल एरिक गार्सिया को देगी, हाथ काट के फेंक दे क्या बंदा, उससे ज्यादा नेचुरल क्या होगा, उससे ज्यादा नेचुरल क्या होगा, नेचुरल पोजीशन क्या होगी। एरिक गार्सिया ने ऐसे सटा के हाथ लगा रखी थी भाई, इससे ज्यादा नेचुरल क्या पोजीशन होगी भाई। ये अगर आप हैंडबॉल दे रहे हो तो आई थिंक भाई आप फिर कुछ भी दे सकते हो। देन तो भाई आप फिर हैंडबॉल का मतलब हैंडी बॉल रख दो कि हाथ पे टच हो जाए, चाहे कहीं कैसे भी, कितनी नेचुरल हो कितनी अननेचुरल पोजीशन हो, आप दे दो बस। और इसी तरीके की रेफरिंग यहाँ पे भाई पूरे मैच में इस हरामजादे रेफरी ने करी। भाई मैं यहाँ पे रेफरीज को ब्लेम नहीं करता जब वो छोटे मोटे डिसीजंस गलत देते हैं, बट अगर इस तरीके के डिसीजन अगर आप बार बार गलत दे रहे हो, एक फर्मीन वाला डिसीजन गलत होता मैं कभी बोलता ही नहीं, बट बाल्डे वाला डिसीजन वाज भाई कंप्लीट फॉल्ट ऑफ दिस रेफरी भाई। और वीआर झांट मारा रही थी भाई, बिल्कुल क्या कर रही थी भाई वीआर, वहां पे बैठ गए थे, तंबूरा सेक रही थी क्या, मतलब क्या चल रहा था भाई वहां पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा चल रहा था, 3 रेफरी वहां बैठे हुए टीवी देख रहे हैं साले, नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है क्या उनकी स्क्रीन पे, पता नहीं भाई क्या क्या कहानी क्या है भाई। वो क्लियर रेड कार्ड, मतलब तुम भाई एरिक गार्सिया वाला रेड कार्ड खोद करके तुम भाई निकाल के उसको दिखा रहे हो टीवी पे, बट वो बाल्डे वाला नहीं दिखा सकते हो। वाओ वाओ, सैफ अली खान को बुलाना पड़ेगा इसके लिए तो खैर, बट यस भाई। बट देखो दोस्तों, जहां तक हम लोग जितना हम लोग बस ब्लेम कर सकते थे इस परफॉर्मेंस के लिए, जिस चीज को, वो हमने कर दिया रेफरी को। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे हमारे प्लेयर्स की, जिनके ऊपर हम लोग भाई यहाँ पे बस फटना चाहिए हमें। इतनी वाहियात परफॉर्मेंस भाई मैंने अभी तक हंसी फ्लिक के टेन्योर में नहीं देखी है भाई, इतनी वाहियात, मतलब ऐसे घुटने टेके हमने भाई, ऐसे घुटने टेके कि मतलब क्या ही पूछो भाई, क्या ही बोलो। यहाँ पे भाई बाल्डे की साइड से इतना इजी अटैक बना रहा है सिमियोनी का लौंडा, इतना इजी अटैक बना रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई। बाल्डे को हम बोलते हैं कि फास्ट है, कहाँ गया उसका पेस। एरिक गार्सिया को भाई दिन प्रतिदिन खिला खिला के थका दिया हमने कि बेचारे से दौड़ा नहीं जा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहे। बाल्डे और भाई एरिक गार्सिया दोनों के दोनों उस पर चढ़े हुए हैं सिमियोनी के लौंडे पे, बट हिम्मत ही नहीं हो रही भाई उससे बॉल निकाल पाने की। ये तो बात थी दोस्तों भाई। हर बार द प्लान वॉज सिंपल, वेरी सिंपल, कि भाई सिमियोनी के लौंडे को बॉल दो, वहां से वो क्रॉस डालेगा लुकमैन को, अगर बीच में कोई प्लेयर पकड़ लेता उस बॉल को तो वो अपने पास रखेगा, फिर लुकमैन को बॉल देगा, लुकमैन 2 गोल मारेगा, कभी एल्वेरिस को बॉल दे देंगे वो गोल मारेगा, कभी भाई यहाँ पे ग्रीजमैन को देंगे तो वो गोल मारेगा। तो कुल मिला के दोस्तों प्लान हमेशा यही था कि सिमियोनी के लौंडे को राइट साइड में बाल्डी को थका थका के वो दौड़ाएगा और भाई वहां से क्रॉस डालेगा और भाई गोल होगा। इतनी वाहियात डिफेंडिंग भाई यहाँ पे बाल्डे करते हुए दिख रहे हैं। कल का गेम भाई वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ बाल्डे कल के गेम में अगर हम बोले तो। ऑफेंसिवली तो भाई हम लोग शिट थे भाई, शिट थे, बट डिफेंसिवली भाई यहाँ पे जो हमारी सबसे वाहियात चीज थी भाई यहाँ पे भाई, मतलब आप देखो भाई जुआन गार्सिया से इस तरीके के गोल हो जा रहे हैं, इस तरीके की बॉल छूट जा रही है, तो दैट टेल्स यू कि भाई आज दिन बहुत ही बुरा होने वाला है। मतलब जब वो गोल आया तो मैं तो भाई सर पकड़ लिया मैंने बोला टर स्टेगन के दूसरी आत्मा आ गई क्या भाई, ये क्या हो गया भाई। सीरियसली दोस्तों, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही तो मतलब समझो कि भाई वो तो गेम गया हाथ से। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस भाई। कुंडे को कई सारे लोग ब्लेम कर रहे होंगे, बट यार आइल से कि भाई कुंडे का फिर भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा, उसने बुरा उसका जो जिस तरीके का बुरा होता दोस्तों उस तरीके का बुरा उसने नहीं किया। कल वो बाल्डे कर रहा था, कल बाल्डे अपना हक रहा था। कुबारसी वॉज गुड भाई कल के गेम में, एरिक गार्ड से थका हुआ था, ही वॉज ट्राइंग बट भाई कुछ खास कर नहीं पा रहा था वो भी। तो यहाँ पे एक ही प्लेयर था जो कि आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ठीक खेला, जो कि वो है कुबारसी, बट अदर देन दैट भाई हमारी पूरी डिफेंस लाइन वॉज शिट। वहीं अगर बात करें मिडफील्ड की तो भाई पहले हाफ में उनसे कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कसाडो को भाई 38 मिनट में हटा दिया हंसी फ्लिक ने, बिकॉज येलो कार्ड पे था, बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे हम लोग उसके रहते हुए। बट उसके हटने के बाद भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कोई खास कंट्रोल हम तब भी नहीं कर पाए। कोई प्लान ही नहीं था दोस्तों, कोई प्लान नहीं था। ऑफेंसिवली बात करें भाई, फरान टोरस बहुत वाहियात, घिरा हुआ है 2 बंदों से। आई डोंट नो मतलब क्या चल रहा है भाई, क्यों उसको पास कर रहा है ऑल्मो भाई, क्यों पास कर रहा है जब वो 2 बंदों से ऑलरेडी घिरा हुआ है, क्यों जबरदस्ती इसको पास देना है।
लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा हमारा फ्लैंक पूरा डेड था। बाल्डे से डिफेंसिवली कुछ नहीं हो रहा था, ऑफेंसिवली भाई हमारे भाई जो भी वहां पे खेल रहे थे ऑलमो उनसे कुछ नहीं हो रहा था। लेफ्ट हैंड साइड में भाई लामिन यमाल कंप्लीटली लॉकडाउन थे बाय एथलेटिको मैड्रिड के लेफ्ट बैक। बिल्कुल मतलब सांस लेने की जगह नहीं दी भाई लामिन यमाल को। एक दो बार कभी उन्होंने भाई पास कर लिया होगा, बट इतने नंबर्स हम लोग लामिन यमाल के ऊपर देखते हैं डिफेंसिवली, तो भाई एक से निकलेगा दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से निकलेगा तीसरा पकड़ लेगा, बस यही कहानी चल रही थी भाई। अब कंप्लीट शिट परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना। अब बट इसका रीजन भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक पे डालूंगा दोस्तों। हांसी फ्लिक कोच हैं इस टीम के। मैं यहाँ पे देखो हांसी फ्लिक पे ट्रस्ट एक बात है, बट आंख बंद करके ट्रस्ट करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप ना, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जस्ट, अगर आप एक कोच होके ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि आप अगर एक ही फिलॉसफी को कंटिन्यू करोगे 1 साल नहीं 2 साल, ठीक है, थोड़े बहुत भी चेंजेस उसमें नहीं कर रहे हो, माइनर चेंजेस भी उसमें नहीं कर रहे हो, तो भाई इवेंचुअली भाई छोटी से छोटी दुनिया की कोई सी भी टीम उठा के देख लो, अगर उनके पास प्लान होगा, उनके पास स्ट्रेटेजी अगर होगी कि कैसे आपके अगेंस्ट खेलना है, दे विल स्कोर गोल्स अगेंस्ट यू। और माना आपके पास भाई बहुत अच्छे अटैकर्स हैं, वो आपके लिए भाई आउटस्कोर कर देंगे सामने वाली टीम को, बट जिस दिन भाई सामने अच्छे डिफेंडिंग वाली टीम मिल जाएगी, डिफेंडर्स वाली टीम मिल जाएगी भाई, तो आप उनके अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं कर पाओगे। और वही एग्जैक्टली आज हुआ भाई। यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, पुबिल ने बहुत बढ़िया खेला, राइट, कोके का बहुत बढ़िया गेम रहा। इन सब लोगों ने मेक श्योर किया कि भाई यहाँ सांस तक ना ले भाई यहाँ पे बादशाह के अटैकर्स, एथलेटिको मैड्रिड क्यों ही आ रहा होगा मुंह में, बट यस दोस्तों। और यहाँ पे मैं इस चीज़ का ब्लेम डालूंगा हांसी फ्लिक पे। आप अगर अब भाई चेंज ही नहीं कर रहे हो स्ट्रेटेजी में, जरा थोड़ा मोड़ा कुछ तो करो, बड़ा गेम देखो, छोटा गेम देखो, छोटी टीम्स हैं तो भाई खिला लो अपनी हाईलाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टू सरप्राइज दीज टीम्स, बड़ी टीम्स जिनके मैनेजर क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके अगेंस्ट मतलब आपके अगेंस्ट मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसे खेलने वाले हो। ये देख रहे हो कितना प्यारा स्टेटमेंट दे दिया भाई यहाँ पे सिमियोनी ने, कि उसको पता है कि आप कैसा खेलने वाले हो और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और आपके अगेंस्ट उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम कर गई, एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी थी जो कि 2 साल पुरानी स्ट्रैटेजी है वो धराशायी हो गई। तो ये ब्लेम हांसी फ्लिक पे डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन्हीं 2-4 मैचेस में ही फर्क पड़ता है। एक मैच अभी राउंड ऑफ 16 में आएगा जहां पे पैंट फट जाएगी आपकी, एक ये कोपा डेल रे का मैच आ गया, एक मैच आएगा ला लीगा का जहां पे भाई मे बी हम लोग रियल मैड्रिड, या फिर रियल मैड्रिड के तो चलो बुरे हाल हो रखे, बट अगेन भाई हम लोग एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेंगे एंड भाई मे बी हम वो हार जाएं एंड हम लोग ला लीगा लूज कर जाएं। तो भाई यहाँ पे सिर्फ सुपर कोपा द स्पेनिया का ट्रॉफी सर पे रख के ले जाना, बिकॉज आपने यहाँ पे अपने को सामने वाली टीम के हिसाब से कुछ ट्वीक्स नहीं किए, कुछ नया नहीं सोचा। देखो दोस्तों, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आपको भी अपने अंदर भाई चेंजेस करते लाने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम लोग जिम्मेदारी डाल देंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग साइनिंग्स दे देते हैं यहाँ पे प्लेयर्स को, भाई यहाँ पे हम लोग कुबारसी थका हुआ है या फिर एरिक गार्सिया थका हुआ है, यहाँ बेस्ट तो नहीं खेल रहा होता, स्लॉटरबैक खेल रहा होता, बहुत बढ़िया होता, मे भी बहुत बढ़िया होता, मे भी यहाँ पे भाई 1 गोल कम पड़ता, बट 3 गोल तो तब भी पड़ते। मे भी हम लोग बाल्डे की जगह कोई और बढ़िया क्वालिटी साइनिंग ले आते तो देन तो इम्पैक्ट पड़ जाता। हाँ, मे भी 2 गोल तब भी पड़ते भाई, बट आप समझ रहे हो मेरी बात। द प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई हम लोग प्लान करके, हमारा जो प्लान है वो हर किसी को पता है, बट बाकियों का प्लान हमारे को नहीं पता दोस्तों। तो ये मैं प्रॉब्लम, ये जो हार है मैं यहाँ पे हांसी फ्लिक के सर पे डालूंगा। प्लेयर्स ने वाहियात खेला, पहले मैं बोल दूं भाई, बट यहाँ पे हांसी फ्लिक को भी ब्लेम करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ बाय द वे, 1.5 साल 2 साल में इतनी जो भी मतलब हमने इतनी मैचेस खेले हैं, इतनी बार हम लोग हारे हैं, जीते हैं। इंटर मिलान वाला गेम हमने हारा, हमने कई सारे और गेम्स हारे, PSG वाला गेम हारा हमने भाई, चेल्सी वाला गेम हारा, बट मैंने कभी ब्लेम नहीं किया उसको। बट द थिंग इज कि हर किसी बड़े गेम में जाने से पहले अगर आपकी स्ट्रेटेजी सामने वाली टीम को पता है तो भाई आप ही यहाँ पे बेवकूफ हो ना। समझ गए अब, आई थिंक अब आप मेरा पॉइंट समझ गए। बट यस, मोरलेस दोस्तों, एक बड़ा सबक यहाँ पे मैनेजमेंट को, एक बड़ा सबक हमारी यहाँ पे भाई कोचिंग टीम को, एंड एक बहुत ही बड़ा सबक हमारी जो ये वाहियात प्लेयर्स हैं भाई, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए मिडफील्ड एंड भाई सामने अटैकिंग में, इनको एंड बाल्डे ऑल्सो भाई, मतलब ऑलमोस्ट भाई पूरी इन टोटल अगर आप देखें तो भाई 11 बंदों में से भाई 9 बंदों ने हगा है भाई। जुआन गार्सिया को भी ऐड कर लो उसमें। फ्रेंकी डियोंग भाई थोड़ा बहुत ठीक खेल रहा था, थोड़ा बहुत आयल से कि भाई वो भाई मतलब कीचड़ में भाई थोड़ा सा दिख रहा था, एंड भाई यहाँ पे कुबारसी वाज ओके भाई कल के गेम में। बाकी सब की परफॉर्मेंस वाज
एवरेज भी नहीं बोलेंगे भाई, मतलब एवरेज से बिलो क्या बोले भाई, मतलब एकदम बिल्कुल नीचे नाली में गिरी हुई वाली परफॉर्मेंस दी इन्होंने। तो दोस्तों ये तो रहा रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।